दिस क्वेश्चन फ्रॉम नवंबर 2022 का 20 का क्वेश्चन है। नवंबर 2020 का क्वेश्चन है आपके पास, 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ आपके पास एक फंक्शनल गिवन है जे ऑफ बाई इक्वल्स टू इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 2 टाइम्स बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई इंटू डी एक्स। ये आपके पास गिवन है। कंडीशन आपके पास गिवन है बाई एट 0 पे 0 एंड बाई एट 1 आपके पास 1 गिवन है। ये वैल्यू आपके पास गिवन है और आपके पास यहां से जो एक्सट्रीमल ऑब्टेंड हो रहा है वो C2 क्लास का फंक्शन है, यानी कि फर्स्ट टाइम उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, सेकंड टाइम भी वो डिफरेंशिएबल और उसका डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहां आप जब एक्सट्रीमल ऑब्टेन करेंगे तो उसके लिए आप नेसेसरी कंडीशन आयलर इक्वेशन का यूज करेंगे। आयलर इक्वेशन क्या है आपके पास, डेल एफ ओवर डेल बाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एफ अज्यूम किया जाता है, ये एफ हमारे पास होता है। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शनल की जो बेसिक जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास इंटीग्रल वैल्यू ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई एंड बाई डैश इंटू डी एक्स। तो यहाँ आपके पास आयलर इक्वेशन जो बनती है विद दिस फंक्शन, तो फंक्शन आपके पास ये है। तो इसका आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई करेंगे तो एक्स मिलेगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई डैश करेंगे तो आपके पास 4 टाइम्स बाई डैश इक्वल्स टू 0। इसको डेरिवेटिव करूंगा तो मैं एक्स माइनस 4 टाइम्स बाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 4 टाइम्स बाई डबल डैश इक्वल्स टू आपके पास x मिलेगा, बाई डबल डैश इक्वल्स टू आपके पास x बाई 4 होगा। बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा मैं यहाँ से तो बाई डैश x आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस सम कॉन्स्टेंट a। फिर अगेन बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा आपके पास तो बाई ऑफ x क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन 24 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये मिलेगा। तो यहाँ आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हैं अभी आपके एक्सट्रीमल में, दो कंडीशन आपको गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंडीशन आप ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बट आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने से पहले आप एक बार हमेशा ऑप्शंस को वेरीफाई करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में एक्स क्यूब का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कभी भी करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास एक्स क्यूब का टर्म प्रेजेंट है तो अभी पॉसिबल आपके पास। सी ऑप्शन में आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो सी ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट होगा। तो अभी तक आपके पास ए एंड सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ध्यान से देखिए, जो आपके पास जो बी ऑप्शन है उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास 1/3 है, बट आपके पास जो एक्सट्रीमल ऑब्टेन हुआ है उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास 1/24 है। तो यहां से आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स। तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट तभी फाइंड कीजिए जब आपके पास एक्सट्रीमल एग्जैक्ट पूछा हुआ है। अगर आपके पास तीन ऑप्शन एग्जाम में डिस्कार्ड हो रहे हैं तो आपको ए एंड बी फाइंड करने की नीड नहीं है। तो आंसर इज ओनली डी टू, रिमेनिंग आर 4।